आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल ट्रैक में, रुद्रनाथ ट्रैक। ये जो रुद्रनाथ जी का ट्रैक है, ये सारे पंच केदारों में से सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। सो कितना डिफ़िकल्ट है ये मैं आपको ट्रैक ख़त्म होने के बाद ही बता सकती हूँ। सो लेट्स सी। हमारा एम रहेगा आज पनार टच करने का। दी ओनली डिफरेंस जो मुझे केदारनाथ ट्रैक और मैंने तुंगनाथ ट्रैक भी किया हुआ है, उसमें जो डिफरेंस और इस ट्रैक पे जो डिफरेंस लग रहा है वो ये है कि बाकी जो दोनों ट्रैक्स थे उसमें जो हमारा पूरा ट्रैक था वो काफ़ी अच्छा सीमेंटेड पाथ बना हुआ था, लेकिन रुद्रनाथ के ट्रैक पे आपको ऐसा कोई सीमेंटेड पाथ नहीं मिलेगा। बहुत ही नेचुरल ऐसा पथरीला सा ट्रैक देखने मिलेगा, विच मेक्स इट स्लाइटली डिफिकल्ट। हमारे पास फ़ोन, कैमराज, पावर बैंक्स, दी टेम्परेचर्स कैन गो डाउन टू 0 डिग्री और 2 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक पैर आप अपने क्लोथिंग या कोई थर्मल्स वगैरह कैरी करो। जैकेट ऑफ कोर्स इज़ नेसेसरी। इनिशियली हमने सोचा था कि स्लीपिंग बैग भी अपने साथ कैरी करेंगे, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उठा के चल दूँगी स्लीपिंग बैग, बट अब आके यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा हुआ स्लीपिंग बैग छोड़ दिया। घास है यहाँ, प्लेन ग्रासलैंड्स, तो उसमें जो गायें चरती हैं और जब वो उस घास को खाती हैं तो ये कहते हैं कि उसका जो दूध होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है। सो बिना चीनी के भी दूध बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। आप बहुत लंबे गैप्स मत लीजिए, बिकॉज एक बार लंबा गैप आप ले लोगे तो फिर आपका मन नहीं करेगा आगे चलने का, और बॉडी बोलेगी कि और रेस्ट करो। हम लोग अपने पहले पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जो है पुंग बुग्याल। इनकेस आप बहुत लेट हो जाते हो यहाँ पहुंचने में तो आप यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हो। अभी हम पहुंच गए हैं 7600 फीट पे, एंड हम बहुत आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल भी हम स्पीड अप नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर जस्ट कीपिंग इट वेरी वेरी लो एंड वेरी कूल। और आई थिंक यही बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम यहीं रुके हैं, 5-10 मिनट वेट करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी हालत खराब हो रखी है चलने में। ये भैया देखो इतना बड़ा बॉक्स लेके टार्जन बन के चले जा रहे हैं। सो हम अभी 9000 फीट पे पहुंच गए हैं और टेम्परेचर्स धीरे धीरे अभी डाउन होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज शाम भी हो रही है, धूप धीरे धीरे ढल रही है यहाँ पे।
चलते चलते फाइनली हम मौली खरक पे पहुंच गए हैं। भैया यहाँ से लिटी कितना दूर है और कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में? लिटी से जाके नीचे तो जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ ये टेंट है, एक ही टेंट है, कोई रह रहा है इसमें? यात्रा के लिए तो कल शाम को शायद यहीं रुकेंगे। खाना वगैरह हो जाएगा भैया? चलो बढ़िया। ठंड होती है, अंदर कंबल वंबल सब है बिस्तर। और एक्चुअली शुरुआत में हमने गलती ये की कि हम 10 बजे 10:30 बजे के आसपास निकले थे, तो दैट्स व्हाई वी आर रीचिंग लेट हियर। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सागर विलेज से हम निकलें, ताकि एटलीस्ट हमारे पास टाइम हाथ में हो और इफ़ रिक्वायर्ड आप बीच में गैप लेते लेते आप चल सकते हो। अच्छा, ये मौली खरक भी एक्चुअली एक जगह है जहाँ आप रुक सकते हो। एक छोटा सा टेंट है। पनार के तरफ चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आ गए हैं। आई थिंक ये पनार से पहले कुछ टेंट्स हैं जहाँ पे अगेन आप रुक सकते हो, बट पनार थोड़ा आगे है, हमें फिर भी थोड़ा क्लाइंब करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो कैंप, जो टेंट्स आप पीछे देख रहे हो, ये है जय रुद्रांत। यहाँ पे रुक सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और स्टे की पूरी सुविधा मिलेगी। बट ठीक है, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है इसके बाद, और चढ़ाई यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थोड़ी बहुत होगा, अगर होगी भी तो। ऑक्सीजन की कमी है, सांस भी फूल रही है, भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओह गॉड।
पहाड़ हिल दिख रही है ना, ये चौखंबा है और ये लाइन से पूरी की पूरी रेंज यहाँ से विजिबल है। बहुत ही सुंदर है, अमेजिंग व्यू। तो अब हम पहुंच गए हैं पितृधार और करीबन जब हम लुटी बुग्याल से चले थे तो 2 किलोमीटर बाद हम पनार पहुंचे थे और पनार से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है पंचगंगा। लेकिन पंचगंगा से पहले ये छोटा सा मंदिर जो आप पीछे देख रहे हो ये पड़ेगा, जिसे पितृधार कहते हैं। ये छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल टॉप पे है। और पितृधार के बाद अब करीबन आधा किलोमीटर दूर है पंचगंगा और यहाँ से सिर्फ ढलान ही ढलान है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ढलान पे ही चलना पड़ेगा। जितनी भी चढ़ाई है वो खत्म हो गई है हमारी। आई जस्ट शो यू। पंचगंगा और इसके बाद रास्ता और भी सीधा है, स्ट्रेट रास्ता है। आई थिंक आपको रास्ता यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा। पतली सी वो जो ट्रेल आपको आगे दिख रही है, ये वाली ट्रेल, दिस इज द ट्रेल, ये हम फॉलो करने वाले हैं। और इस जगह को पंचगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 पतली पतली धाराएं जो हैं वो मिलती हैं पानी की। ये सीन देखो, इतना सुंदर है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कभी कभी तो हमें आगे चलने का मन भी नहीं किया, ऐसा लगा यहीं पे रुक जाएं, बट क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, कोई रुकने की सुविधा है नहीं, तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है आज टेम्पल। मेरे पीछे ये ट्रेल है जो अभी हमें कवर करनी है। जैसे ये ट्रेल खत्म होती है, हम होपिंग कि मंदिर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उतरें, बिकॉज पत्थर हैं यहाँ पे बड़े बड़े, प्लेन रोड नहीं है जिस पे आप चलोगे, आप कंटिन्यूसली पत्थर पे चल रहे हो। एक बार मंदिर दिख गया तो शायद हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो लेट्स सी। बीच बीच में मिट्टी वाला थोड़ा बहुत ट्रैक आएगा, बट बहुत ही अमेजिंग है। मुझे यहाँ से दूर से मंदिर दिख रहा है। जहाँ हम रुके हुए हैं वो भी करीबन कुछ मीटर्स पे से, ये जो आपको हट्स दिख रहे हैं यहाँ हम रुके हुए हैं,
ये जो आपको हट्स दिखेंगे, दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। और